स्ट्रीट क्राइम की तो उन्होंने सैकड़ों वारदातें की हैं। जब कैश की मूवमेंट हो रही होती है, जब कोई शहरी कोई ताजर लेके जाता है, तो ख़ास तौर पर जिनके पास इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क होता है। कि खातून इस धंधे में क्यों इन्वॉल्व हुई, क्या मजबूरी थी? खातून का हस्बैंड है, वो गुज़श्ता कम से कम 5 साल से वो एक्टिव क्रिमिनल है। दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकशाफ किया है कि अभी जैसे बकरीद करीब है, मवेशी मंडियाँ लगती हैं, तो ये प्लान कर रहे थे अगले 2-3 दिनों के दौरान इन्होंने कोई टारगेट अपना आइडेंटिफाई कर लिया हुआ था। अच्छा, आपने कहा इनका नेटवर्क है, तो नेटवर्क में कौन-कौन मुलव्विस है, किस तरह से नेटवर्किंग करते हैं? प्रोफेशनल हैबिचुअल डकैत ग्रुप है और जो खातून है वो उनका एक्टिव उसमें पार्ट है। मवेशी मंडी से कई जगह से वारदात करनी है, तो वहाँ पे काम करने वाले कोई स्टाफ है, उनमें से किसी बंदे को ये साथ मिला लेते हैं। कन्विक्शन रेट क्या है? आप क्या समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन को आप मुतमईन कर पाते हैं? छीनी हुई रकम से इन्होंने बाद में एक कार भी नई परचेज़ की और कुछ वेपन भी परचेज़ किया। कन्विक्शन के यकीनन इश्यूज़ हैं, जो जितनी कन्विक्शन होनी चाहिए उतने केसेस में कन्विक्शन होती नहीं है। अगर आप लेकिन कराची एक की सड़कों पे घूम रहे हैं और बराबर में से कोई बाइक सवार जिसमें खातून भी बैठी हो, तो ये मत सोचिएगा कि वो फैमिली हो सकती है, वो यकीनन स्ट्रीट क्रिमिनल भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने एक मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया है जो कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस है और कितनी वारदातें की हों, किस तरह से वो वारदातें करते थे, ये जानते हैं एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी ये हाँ। बताइएगा, ये जो गिरोह आपने पकड़ा है कितना रुकनी है और इसका मोडस ऑपरेंडी यानी कि तरीका वारदात क्या था? ये देखें, ये एक इंतहाई ख़तरनाक बैन सूबाई डकैत ग्रुप है और इस ग्रुप के 5 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं गुज़श्ता रात। उसमें से 1 खातून है और 4 मर्द मुलजमान हैं। बेसिकली ये बैन सूबाई इसलिए है कि इनके कुछ मुलजमान का ताल्लुक सूबा बलोचिस्तान से भी है, कुछ का ताल्लुक सिंध से है। और जो इस ग्रुप की सरबराही है वो एक मियाँ बीवी करते हैं। जो ग्रुप का लीडर है उसका नाम प्यारो बुगटी है और उसकी जो बीवी है उसका नाम दुआ बुगटी है। वो बेसिकली खातून के साथ प्रेजेंस इस ग्रुप ने इसलिए रखी होती है कि इनको वेपन कैरी करने में आसान हो, वेपन को छुपा सकें। वारदात के टाइम पे खातून किसी और एक मुलज़म के साथ वहाँ पे प्रेजेंस अपनी रख के डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, वहाँ किसी न किसी की सिचुएशन क्रिएट करना, कोई शोर मचाना ताकि जो मुलज़मान हैं अपनी वारदात ठीक तरीके से कर सकें और बाद में वहाँ से फ़रार होने में उनको आसानी हो। अच्छा, ये बताइएगा कि इन्होंने कितनी वारदातें की हैं और क्या-क्या इंकशाफात किए हैं? जैसे कि इनकी वारदातों की अगर हम बात करें तो इन्होंने दर्जनों वारदातें की हुई हैं, बल्कि स्ट्रीट क्राइम की तो इन्होंने सैकड़ों वारदातें की हैं। इसके अलावा रूटीन के स्ट्रीट क्राइम से हट के ये हाउस रॉबरीज़ में भी इन्वॉल्व है। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस रिपोर्टेड हैं हाउस रॉबरीज़ के, जिनमें इनकी शिनाख्त हो गई है। इसके अलावा जो बड़ी अमाउंट की जो कैश की डकैती होती है, ख़ास तौर पर ये उसमें इनकी स्पेशलिटी है। ये इंफॉर्मेशन गैदर करके जब कैश की मूवमेंट हो रही होती है, जब कोई शहरी कोई ताजर लेके जाता है, तो ख़ास तौर पे जिनके पास इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क होता है, उस बेस पे ये वारदात करते हैं। जिसकी अगर हम बात करें तो एनकेआई में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इन्होंने मार्च में रमज़ान के दौरान एक शहरी से इन्होंने 18 लाख रुपए की डकैती की थी। लेटर ऑन इन्होंने सुरजानी थाने की हदूद में मेडिकल स्टोर से भी डकैती की और मोस्ट रिसेंटली 20 अप्रैल को इन्होंने एक पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनसे 64 लाख रुपए की इन्होंने डकैती की और उस डकैती के दौरान शहरी को इन्होंने फायरिंग करके ज़ख्मी भी किया। उसकी जो कार है उसको भी फायरिंग करके नुकसान किया और उससे छीनी हुई रकम से इन्होंने बाद में एक कार भी नई परचेज़ की और कुछ वेपन भी परचेज़ किया। और मोस्ट रिसेंटली अभी जब हमने इनको गिरफ़्तार किया है और दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकशाफ किया है कि अभी जैसे बकरीद करीब है, मवेशी मंडियाँ लगती हैं, तो ये प्लान कर रहे थे अगले 2-3 दिनों के दौरान इन्होंने कोई टारगेट अपना आइडेंटिफाई कर लिया हुआ था। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये वारदात करने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा इनका नेटवर्क है, तो नेटवर्क में कौन-कौन मुलव्विस है, किस तरह से नेटवर्किंग करते हैं, इस पे आपने कोई काम किया है? जी बिल्कुल, इसका इस तरह से होता है कि जो इनके पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं, जहाँ से जैसे अगर किसी पेट्रोल पंप वाले से इन्होंने वारदात करनी तो वहाँ कोई ना कोई इनका अपना एम्प्लॉयी होता है जिनके साथ मिल जाता है। इस तरह अगर मवेशी मंडी से कई जगह से वारदात करनी है, तो वहाँ पे काम करने वाले कोई स्टाफ है, उनमें से किसी बंदे को ये साथ मिला लेते हैं। इनसाइड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इनका नेटवर्क इस तरह से एस्टेब्लिश होता है। अच्छा, आपने खातून को इंटेरोगेट किया है कि खातून इस धंधे में क्यों इन्वॉल्व हुई? क्या मजबूरी थी या वो हैबिचुअल हो चुके थे? देखिए, जो खातून का हस्बैंड है, वो गुज़श्ता कम से कम 5 साल से वो एक्टिव क्रिमिनल है और 2021 से ऑनवर्ड्स उसके डॉक्यूमेंटेड क्रिमिनल रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो कि रजिस्टर्ड केसेज़ हैं, दर्जनों केसेज़ हैं। इसके अलावा जो उनकी वारदातें हैं, वो तो इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो वो एज़ सच कोई मजबूरी वाली या कोई इस तरह की जस्टिफिकेशन नहीं, ये प्रॉपर एक प्रोफ़ेशनल हैबिचुअल डकैत ग्रुप है और जो खातून है, वो उनका एक्टिव उसमें पार्ट है।
आप समझते हैं कि कराची वालों की अलार्मिंग सिचुएशन है कि बराबर में से कोई मोटरसाइकिल पर खातून बैठी हों तो वो भी डकैती मार सकती हैं? देखिए इसमें क्रिमिनल्स अपने तरीक़ा वारदात चेंज करते रहते हैं। हमारा एज़ अ पुलिस काम है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें, क्राइम की प्रिवेंशन करें, उसको डिटेक्शन करने के लिए एफ़र्ट्स लें और शहरी जनरली अपने एक जो भी एहतियाती तदबीर जनरल हो सकती हैं, अपने इर्द-गिर्द के माहौल पे नज़र रखें। कोई भी उन्हें कोई मशकूक एक्टिविटी या कोई सस्पेक्ट बंदा नज़र आए, तो वो पुलिस को 15 पे इत्तला दें और पुलिस इनकी ज़रूर हेल्प करेगी। देखिए, आपने गिरफ्तारी की जो कि एक काबिले तहसीन इक़दाम है, लेकिन उस वारदात को रोकने के लिए आप पुलिस क्या करते हैं? किस तरह से रोकथाम को यकीनी बनाते हैं? देखिए मुख्तलिफ पुलिस के मैकेनिज़्म होते हैं क्राइम की प्रिवेंशन के लिए, जिसमें पुलिस की प्रेज़ेंस है, पेट्रोलिंग है, पिकिंग है, चेकिंग है और इसी तरह से जो ऑलरेडी डिफाइंड या कोई पॉइंटेड आउट क्रिमिनल्स हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस एक्टिवली कोशिश कर रही होती है। रेगुलर आपने देखा होगा डेली बेसिस पे पुलिस की प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से बहुत सारे एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, वो क्राइम करने से पहले ही पकड़े जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पे पुलिस मुकाबले करती है, मुलज़िमान गिरफ्तार हो जाते हैं, ज़ख्मी हालत में भी होते हैं। तो कन्विक्शन रेट क्या है? आप क्या समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन को आप मुतमईन कर पाते हैं अदालत को कि उनको जो है सज़ाएँ मिल सकें? देखिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफरेंट उसमें पिलर्स हैं, पुलिस इज़ वन ऑफ देम। जैसे क्रिमिनल का अरेस्ट होना, एफआईआर दर्ज होनी, बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी और बाद में केस प्रोसिक्यूट होना, जुडिशरी में हो जाना, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सारे ये कंपोनेंट्स हैं। कन्विक्शन के यकीनन इश्यूज़ हैं, जो जितनी कन्विक्शन होनी चाहिए उतने केस में कन्विक्शन होती नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का ये मैकेनिज़्म है। उस पे पुलिस अपने तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन वाला कंपोनेंट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरी पुलिस लीडरशिप उस पे कंटिन्यूस अपनी मेजर्स लेती रहती है। बहुत शुक्रिया। ये थे एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान, जिनका ये कहना है कि जो मुलज़िमान पकड़े गए हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि मुलज़िमान को सज़ा भी मिले ताकि इस तरह की वारदात को रोका जा सके।